सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे आपने सुना ही होगा। मुहावरे हम हमेशा एग्जाम में हर साल पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज हम थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के मुहावरे और कुछ लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग कैसा करना है देखेंगे। तो चलिए, अभी मुहावरे मतलब क्या होता है? वे वाक्यांश जो साधारण अर्थ न देकर विशिष्ट अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मतलब देखने में तो हमें, जब हम वह मुहावरा पढ़ते हैं तो उसका हम अर्थ कुछ अलग ही समझ लेते हैं या उसका शाब्दिक अर्थ कुछ अलग ही निकलता है, लेकिन उसका वह अर्थ नहीं होता है, वो कुछ अलग अर्थ के होते हैं, तो उसे बोलते हैं मुहावरे। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ में अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है तो उसका विशेष कुछ अर्थ निकलता है, उसे बोलते हैं मुहावरे। हम उदाहरण देखेंगे और फिर हमें वो समझ में आएगा। देखिए, पहला उदाहरण, आसमान सिर पर उठाना। अब मैं अगर आपको बोलूंगी कि आसमान सिर पर उठाना मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि कोई व्यक्ति है और वो अपने सर पर आसमान उठा रहा है, रख रहा है। लेकिन यह हो गया उसका शाब्दिक अर्थ, और उसका विशिष्ट अर्थ क्या है? बहुत शोर करना। हम बोलते हैं ना, वो लड़का आसमान सिर पर उठा लेता है, या तो फिर उस लड़के ने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब वो बहुत शोर कर रहा है, बहुत शोर कर रहा है वो, ऐसा इसका अर्थ निकलता है, विशिष्ट अर्थ। अब दूसरा उदाहरण देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अगर मैं इसका अर्थ आपको पूछूंगी तो आप क्या बोलेंगे कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अलग अलग घरों में खिचड़ी पकाना, लेकिन ऐसा उसका शाब्दिक अर्थ होता है। उसका विशेष अर्थ क्या होता है? सबसे अलग रहना। तो ये हो गया उसका मुहावरे का विशेष अर्थ। अब तीसरा देखिए, आग में घी डालना। मैं बोलूंगी आग में घी डालना मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि घी डालकर आग लगाना, या फिर घी में आग डालना, लेकिन सॉरी, आग में घी ऐसे डालना, लेकिन उसका वो हो गया शाब्दिक अर्थ। उसका विशेष अर्थ है क्रोध को बढ़ाना। हम बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम मत करो, मतलब और क्रोध को मत बढ़ाओ, बढ़ावा मत दो। तो ये हो गया उसका विशेष अर्थ। मतलब अब हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं एक ऐसा वाक्यांश, मुहावरा मतलब एक ऐसा वाक्यांश जिसका भावार्थ निकलता है, मतलब शाब्दिक अर्थ न निकलते हुए उसका भावार्थ निकलता है, उसे बोलते हैं हम मुहावरे। तो मुहावरे, अभी हम कुछ मुहावरे देखेंगे और उनके अर्थ देखेंगे, फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ मुहावरे पूछूंगी, उसका अर्थ आपको लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अभी मैं आपको यहाँ पे अर्थ और मुहावरा लिख के देने वाली हूँ, लेकिन वाक्य में प्रयोग आपको करना है। देखिए, अभी अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब होता है असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी मतलब अंधे के पास कोई लाठी है ऐसा नहीं होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा, मतलब वह अंधे की लाठी। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? देखिए, अभी राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी की तरह था। तो ये हो गया उसका वाक्य में प्रयोग। राम क्या था अपने माता पिता के लिए? अंधे की लाठी की तरह, अंधे की लाठी की तरह था, मतलब एकमात्र सहारा था। अब देखिए दूसरा वाक्य में प्रयोग देखिए, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब ऐसे हम अंगूठा दिखाते हैं ऐसा नहीं, तो अंगूठा दिखाना मतलब होता है साफ इनकार कर देना, नहीं करके बोल देना। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? देखिए, पहले तो रागिनी ने मयंक को सहायता का वचन दिया, मगर ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। तो यह हो गया उसका मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। अब तीसरा देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? बुद्धि नष्ट होना। तो अभी इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मोहित की समझ में कुछ नहीं आता था, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे।
तो इस तरह आपको हर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके देखना है, करके बताना है और आपके बुक में ये सब लिखना है। और अगर किसी आपको मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते नहीं आया तो आपको मुझे पूछना है। अभी मैं आपको यह पूरा जो मुहावरे और उसके अर्थ है, यह आपको मैं इसकी फोटोकॉपी निकाल के आपको भेजूंगी। आपको अपने बुक में यह लिख लेना है। समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम। जैसे अपना उल्लू सीधा करना मतलब काम निकाल लेना, किसी से अपना काम निकलवाना मतलब अपना उल्लू सीधा करना। अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, ये तो आपने सुना ही होगा। अपना नुकसान खुद करना। आंखें दिखाना मतलब गुस्सा करना। आंखों का तारा अत्यंत प्रिय। आंखें खुलना होश आना। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र। मेरा जैसे हम बोलेंगे आस्तीन का सांप, क्या बोलेंगे आप इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि विजय ने अपने घनिष्ठ मित्र आशीष को ही ठग लिया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। ऐसा आप कर सकते हैं। उल्टी गंगा बहना नियम के विरुद्ध काम करना। 1 और 11 संगठन में शक्ति। 1 और 11 मतलब क्या होता है? संगठन में ही शक्ति रहती है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। कमर कसना, तैयार होना। काम तमाम करना, मार डालना। कलेजा ठंडा होना, शांति प्राप्त होना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। तो इस तरह कुछ मुहावरे हैं। दाल न गलना, सफल न होना। नमक मिर्च लगाना, हम बोलते हैं ना, वो तो बहुत नमक मिर्च लगा के बोलता है, मतलब बड़ा चढ़ा कर कहना। 9 2 11 होना, हम बोलते हैं चल यहाँ से 9 2 11 हो जा, मतलब भाग जाना। पत्थर की लकीर, अटल बात। पलक बिछाना, बहुत आदर करना। हम जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो पलक बिछाकर उनका स्वागत करते हैं, मतलब बहुत आदर करते हैं। फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। माथा ठनकना, संदेह होना, हम बोलते हैं आज मेरा बहुत माथा ठनक रहा है, मतलब संदेह होना, किसी के ऊपर शक होना। अब यह हो गए कुछ मुहावरे। अब हम कुछ लोकोक्तियाँ देखेंगे। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? तो मुहावरे हो गए ये। अभी हम लोकोक्तियाँ किसे कहेंगे? तो देखिए लोकोक्तियों के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। लोकोक्ति मतलब लोक और उक्ति, इसकी अगर हम फोड़ करके देखेंगे तो लोक और उक्ति, वह उक्ति होती है जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव पर आधारित होती है। लोकोक्तियों का प्रयोग सामान्य अर्थ के बजाय विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, मतलब सामान्य अर्थ नहीं निकलता है इसका भी मुहावरों के जैसा, कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे देखिए, अध जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कम गुणों वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, जिसके अंदर गुण नहीं होते वो क्या करता है? दिखावा करता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं उसमें आना चाहिए, जो लोकोक्ति दी है वही आना चाहिए। जैसे अभी देखिए, श्रवण कक्षा में इस प्रकार की बातें करता है मानो उसे हर विषय का पूरा ज्ञान हो, पर वास्तव में उसे आता कुछ नहीं। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब गुण तो कुछ नहीं है लेकिन दिखावा करना। खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसका क्या अर्थ होगा? खोदा पहाड़ निकला चूहा, बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ कम होना, मतलब बहुत हम प्रयत्न करते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आता है। खोदा पहाड़ तो बोलते हैं हम, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? सुमित ने अपने माल का इतना विज्ञापन दिया परंतु माल बिका कुल 100 रुपए का। यह तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब देखिए, ये भी आपने सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब कहीं का न रहना।
इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? उसने कई नई नौकरी के चक्कर में पुरानी नौकरी छोड़ दी, पर उसे नई नौकरी नहीं मिली। यह तो वही बात हुई कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन पवित्र हो तो दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। दूध का दूध पानी का पानी, ये आपने सुना होगा, मतलब ठीक न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी। उसके बाद में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है दोष का कारण ही नष्ट कर देना। तो इस तरह हमने कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियाँ देखी। आपको मैं इसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, आपको मुझे उसके उत्तर लिख के भेजना है। धन्यवाद।